नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपका एक बार फिर से फिज़िकल एजुकेशन रिवीजन में। आज हम लोग का गेम एंड स्पोर्ट का 7वां क्लास, जिसमें आज हम लोग खो खो गेम को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपना कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। खो खो के पहले ग्राउंड मेजरमेंट के बारे में अपन ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड वही फिर डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए आप लोग भी रिवाइंड करते रहिएगा, बताते रहिएगा, कुछ गलत होगा उसको बताइएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले सीनियर्स मेंस का ही बात करेंगे। ठीक है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो बताइए लेंथ कितना रहता है। तो लेंथ आपका 27 मीटर विथ 16 मीटर, 27-16 याद रखना। ठीक है, 27-16। ठीक है दोस्तों, चलो 27-16 रहता है। अच्छा, इसमें बीच में एक रहता है लेन रहता है। ठीक है, लेन। ठीक है, जो कि सीटिंग बॉक्स बनाने में मदद करता है। इसका दोनों के बीच का विड्थ कितना रहता है, चौड़ाई कितना रहता है। तो ये आपका रहता है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक मिनट ना, यहाँ से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर से आपका फ्री जोन एरिया रहेगा। अब यहाँ से आपका क्रॉसिंग वाला सीटिंग बॉक्स जो है यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फ्री जोन एरिया है। ये कितना रहता है बताइए। तो आपका 1.5 मीटर का रहता है, 1.50 मीटर। 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर। ठीक है, फ्री जोन एरिया यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, कहीं भी आप किसी डायरेक्शन में भाग सकते हैं। उसका बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपका सेंटर लाइन ये कितना रहता है, 30 सेंटीमीटर का रहता है। अब यहाँ पर सीटिंग बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितने सीटिंग बॉक्स होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं ये होते हैं 8। याद रखिए कितने होते हैं, 8। ठीक है, 8 क्रॉस रहते हैं, जो कि आपका 8 सीटिंग बॉक्स लेते हैं। 8 लोग बैठते हैं और एक जो है क्या करता है, वो एक्टिव चेजर रहता है। ठीक है, चलिए अब इसका, अच्छा इसका विड्थ कितना रहेगा। ये तो आपका 30 का है, ये कितना रहेगा, ये आपका 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 35, ये 30। आपका बॉक्स कितने का बना, 35 का, 30 × 35 का बॉक्स बना। ठीक है, याद रखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर पोल रहता है, पोल यहाँ पर से एक रहेगा पोल, यहाँ पर भी एक पोल रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका फ्री जोन एरिया 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, टोटल कितना हो गया, टोटल 3 मीटर हो गया। ठीक है, और पूरा लेंथ कितना था, तो 27 था। तो 27 में 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो यही क्वेश्चन आता है कि पोल टू पोल आपका कितना डिस्टेंस रहता है, पोल टू पोल। तो पोल एकदम ये लाइन के बीचों बीच गड़ा रहता है। ठीक है, ये वाले लाइन से एकदम सेंटर में गड़ा रहता है। तो आपका 3 मीटर चला गया, तो पोल टू पोल कितना होता है आपका 24। याद रखिएगा 24 मीटर। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पोल टू पोल कितना, 24 मीटर। पोल का हाइट कितना रहता है, हाइट तो हाइट रहता है आपका 120 से 1.20 मीटर से 1.25 मीटर तक। ठीक है, 1.20 से 1.25 मीटर तक। चलिए समझ आ गया। ठीक है, ठीक समझ आया। अब इसमें ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, 2 टीम होते हैं। कितनी टीम होते हैं, 2 टीम। ठीक है, एक तो जो सीटिंग बॉक्स में बैठा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चेजर। उसको भी क्या बोलते हैं, चेजर। इसमें सीटिंग बॉक्स में जो भी बैठा है, ठीक है, उसको बोलते हैं चेजर। और जो भाग रहे हैं यहाँ पर इधर खड़े रहते हैं, इधर वहाँ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चेजर, इसको बोलते हैं डिफेंडर। ठीक है, डिफेंडर या रनर भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, डिफेंडर भी बोल सकते हैं, रनर भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं चेजर, बैठने वाले को। अब चेजर का ये जो फ्री जोन एरिया है, इसमें जो है किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। बट बाकी इधर जो डायरेक्शन है, इसमें आपके शोल्डर जिस तरह मूव करेंगे,
उधर में ही आपको क्या करना रहेगा, रनिंग करना रहेगा किसको, चेज़र को। और बाकी डिफेंडर रनर जो है कभी भी किसी दिशा में टर्निंग हो सकते हैं, कभी कहीं भी भाग सकते हैं इस ग्राउंड के अंदर में। ठीक है, समझ आ गया। तो ये है, चल अच्छा अब ये तो हो गया। ओके समझ आ गया, ठीक। चलिए एक्टिव चेजर किसको बोलते हैं, तो एक्टिव चेजर उसको बोलते हैं इसको खो मिलता है और वो फिर वो रनिंग करता रहता है, जो एक्टिव है, मतलब जो डिफेंडर को टच करने में स्ट्रगल कर रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव चेजर। ठीक है, ये भी आता है क्वेश्चन में। चलिए समझ आ गया, ओके। ठीक, आगे आप स्लाइड से पढ़ते हैं, फिर बाद में अपन और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा। चलिए इसमें आ जाते हैं। अब एक अपन ब्लैंक से पढ़ लिए, अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्लाइड से भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर लेंथ कितना है, यहाँ पर 27 है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 60 मीटर विड्थ है। ठीक है, ये फ्री जोन एरिया आपका है 1.50। देखो यहाँ पर, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ, वहाँ पर आप देखते रहिए, बाकी मैं सबको समझा चुका हूँ। ये आपका फ्री जोन एरिया 1.5 मीटर। ठीक है, इधर भी सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो पोल से पहला जो सीटिंग बॉक्स है, ये वाला पोल से पहला वाला सीटिंग बॉक्स इधर का, पोल से पहला वाला सीटिंग बॉक्स इधर का, दोनों साइड का। ठीक है, तो पहला कितने में रहता है, तो आपका 2.55 मीटर में, कितना 2.55 में, तो 2.55 में कौन सा रहेगा, ये भी रहेगा। और बाकी जितने भी फर्स्ट सीटिंग बॉक्स के अलावा ये सीटिंग बॉक्स हो गया, ये बाकी जितने 6 सीटिंग बॉक्स हैं उनका आपस में डिस्टेंस कितना रहेगा, तो 2.30 मीटर, क्या याद रहेगा, 2.30 मीटर, याद रखिए कितना रहेगा, 2.30 मीटर। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर ये जो आपका बॉक्स है उसका मेजरमेंट बताया मैं 35 इंटू 30 सेंटीमीटर आपका सीटिंग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर से ओके। ठीक है, लॉबी कितना रहता है, लॉबी आपका 1.5 मीटर का रहता है, जो कि आपके साइड लाइन से एंड लाइन से आपका 1.5 मीटर पे ये आपका लॉबी रहेगा। ठीक है, लॉबी। ठीक, अच्छा ये देखिए यहाँ पर पोल टू पोल कितना लिखा है, तो 24 मीटर अपन अभी डिस्कस किए थे। पोल टू पोल कितना है 24, तो मतलब पोल से लेकर पोल तक कितना डिस्टेंस होगा, तो रहेगा 24, क्योंकि 3 मीटर इधर आपका फ्री जोन एरिया में कट जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। चलिए ये देखिए ध्यान से आप लोग, मेंस एंड वुमेंस जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, कितना था 27 60, 27 मीटर लंबा रहता है, 16 मीटर चौड़ा रहता है। 24 मीटर आपका पोल टू पोल रहता है, ये जानते होंगे आप, अपन देखे हैं। अब देखिए फर्स्ट पोल से फर्स्ट जो सीटिंग बॉक्स है वो कितना रहता है, 2.55 मीटर अपन देख लिए। और बिटवीन सीटिंग बॉक्स बाकी जितने सीटिंग बॉक्स है उसका कितना रहेगा, तो 2.30 मीटर आपका रहेगा। फ्री जोन एरिया अपन देखे हैं 1.50 मीटर, और सीटिंग स्क्वायर कितना रहता है 35 से 30 सेंटीमीटर तक। ठीक है, बाकी सब जूनियर का देखा जाए तो इसमें आपका ग्राउंड थोड़ा छोटा हो जाता है, आपका लेंथ 23 का हो जाएगा और विथ आपका 14 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, पोल टू पोल आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि आपका फ्री जोन एरिया आपको 1.50 ही रहेगा। ठीक है, वो कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से आपको टर्निंग लेना पड़ता है, बहुत स्पीड वाला गेम है, तो छोटा करेंगे तो फॉल होने का चांस ज़्यादा, इसलिए फ्री जोन एरिया आपका सेम ही रहेगा। और फर्स्ट सीटिंग बॉक्स आपका 2.15 में रहेगा, और बाकी जो है 1.90 में आपका सीटिंग बॉक्स रहेगा। और इसमें आपका सीटिंग बॉक्स का स्क्वायर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, 30 का आपका बॉक्स बन जाता है। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, और आपका थिकनेस ऑफ द लाइन 2 से 4 सेंटीमीटर का रहता है, जो आपको मार्किंग होता है चूने का, उसका मोटाई पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पोल के बारे में डिस्कस करते हैं अपन, पोल के बारे में। तो पोल का हाइट जो है, पोल का हाइट कितना है 120 से 125 मीटर, और आपका डायमीटर कितना है, तो 9 से 10 सेंटीमीटर है, 9 से 10 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस देखा जाए तो 28.25 सेंटीमीटर से 31.4 सेंटीमीटर तक है, किसका, पोल का मेजरमेंट। ठीक है, इसका हाइट के बारे, हाइट, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस तीनों इंपॉर्टेंस है, तीनों को अच्छे से आपको याद करना रखना है। ठीक है, चलिए प्लेयर के बारे में बात करते हैं। तो प्लेयर कितने होते हैं आपके, टोटल टीम में होते हैं 12, कितने 12। प्लेइंग कितने करते हैं 9, तो सब्स्टिट्यूशन आपका 3 रहेगा। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूशन होंगे।
ये इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। यदि कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, अभी थक गए हो, जैसे भी है, उसको सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। गेम्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है कि गेम्स कितने मिनट का होता है, क्या होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका याद रखिएगा, टर्न कितने होते हैं, 4 टर्न होते हैं। कितने, 4 टर्न। इनिंग कितने, तो 2 इनिंग होते हैं, ठीक है। एक टीम का 2 इनिंग मतलब 4 टर्न। एक टीम 2 इनिंग खेलेगा, एक टीम 2 इनिंग खेलेगा, मतलब एक टीम 2 बार दौड़ेगा और 2 बार बैठेगा, ठीक है। ये समझिए आप, मतलब टोटल 4 टर्न होगा। मेंस एंड वुमेन्स, जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्या रहेगा गेम खेलने का टाइमिंग। तो 9 मिनट का पहला टर्न, फिर 3 मिनट का रेस्ट, फिर 9 मिनट का दूसरा टर्न, फिर 6 मिनट का हाफ रेस्ट, फिर 9 मिनट का फिर से टर्न, तीसरा टर्न, और 3 मिनट का आपका फिर से रेस्ट, और 9 मिनट का आपका फाइनल टर्न, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके, 48 मिनट का आपका जो है गेम चलता है, ठीक है। 9 चौक 36, और 36 और 12 कितना होगा आपका, 48 मिनट, ओके, ठीक है। ईच इनिंग 9 मिनट्स, रेस्ट बिटवीन इनिंग 3 मिनट्स, रेस्ट बिटवीन टर्न 6 मिनट, मतलब 6 मिनट का आपका हाफ टाइम रहेगा, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए इसी प्रकार जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स का क्या है, तो आपका 7 मिनट का आपका फर्स्ट इनिंग, 3 मिनट का रेस्ट 3 मिनट का, फिर 7 मिनट का इनिंग, फिर 5 मिनट का हाफ टाइम रेस्ट, 7 3 7, ठीक है। टोटल 39 मिनट का आपका टोटल गेम होता है। और आपका ये देखिए यहाँ पर सेम टू है, 7 मिनट का है, 3 मिनट का इनिंग रेस्ट है, और 5 मिनट का हाफ टाइम रेस्ट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंस है, ये सारे मेजरमेंट्स ये आपको याद होने चाहिए यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बगैर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आगे, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, बढ़िया। ऑफिशियल के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ऑफिशियल कितने होते हैं, तो एक रेफरी होगा, 2 अंपायर होंगे, एक स्कोरर होगा, एक असिस्टेंट स्कोरर होगा, और एक टाइम कीपर होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ खो में नहीं है उतना, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ऑफिशियल कितने होते हैं, क्या होता है, टाइमिंग क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहता है, वो सारा चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें गेम्स में विनिंग कैसे होगा, तो इसमें ये होगा कि देखिए फर्स्ट टर्न हुआ, ठीक है, फर्स्ट टर्न हुआ, और जो बैठे हैं, ठीक है, जो बैठने वाले को क्या बोलते हैं, चेज़र, ठीक है, क्या बोलते हैं, चेज़र। तो चेज़र जो है बैठे हैं वो लोग, यदि इस 9 मिनट में जितने ज़्यादा डिफेंडर को मारेंगे, ठीक है, जितने डिफेंडर को वो लोग यदि टच करेंगे और उनका पॉइंट मिलेगा। मान लो 9 मिनट में वो लोग 10 किए तो उन लोग का 10 पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर 3 मिनट का रेस्ट होगा, फिर अब जो दौड़ रहे थे वो लोग बैठेंगे, ठीक है, जो बैठेंगे, और वो लोग कितना पॉइंट लेंगे उनका ऊपर निर्भर है। वो लोग मान लो 5 लिए, ठीक है, 5 इन लोग का लीड है। वैसे 4 क्वार्टर होगा, ठीक है, 2 बार बैठेंगे, 2 बार दौड़ाएंगे, तो इसमें जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो विनर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 क्वार्टर में, 4 टर्न में आपको जो है जो जितने ज़्यादा टच करेंगे वो क्या होगा, वो विनर होगा, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा पॉइंट रहेगा वो विनर घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से खो खो का गेम चलता है, स्पीड गेम है ये, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ समझ आया होगा। तो अपन टेस्ट की तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ, बढ़िया है। टेस्ट अपन देखते हैं, चलिए बताइए, ग्राउंड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, खो खो ग्राउंड के बारे में बताइए। चलिए लेंथ बताइए, सीनियर की बात करेंगे ना। लेंथ बताइए, विड्थ बताइए, सिटिंग बॉक्स का आपका लेंथ एंड विड्थ बताओ, चलो 3 चीज़ बताओ, ठीक है। तो आपका लेंथ कितना रहता है, 27 मीटर, विथ 16 मीटर, सिटिंग बॉक्स का 35 इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगेन, आपका पोल वाले लाइन से फर्स्ट सिटिंग बॉक्स का आपका डिस्टेंस बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद बिटवीन सिटिंग बॉक्स का आपका डिस्टेंस बताना है। मतलब समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट वाला सिटिंग बॉक्स है उसका डिस्टेंस अलग रहता है, फिर बाकी जितने भी सिटिंग बॉक्स है उसका एक दूसरे का सेम रहता है। तो
उसी को यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। कितना रहेगा बताइए आप लोग। और उसके बाद अच्छा फ्री जोन एरिया का बताइए, फ्री जोन एरिया का बताइए कितने रहता है, फ्री जोन एरिया कितना रहता है, कितने मीटर का, ये बताइए आप लोग। और उसके बाद एक और बताएंगे पोल टू पोल, पोल टू पोल डिस्टेंस बताइए। ये 4 चीज़ बताइए आप लोग। तो पोल से फर्स्ट आपका सेटिंग बॉक्स कितना रहेगा, तो 2.55 मीटर, 2.55 मीटर, ठीक है। और आपका बिटवीन बाकी जितने सेटिंग बॉक्स है उसका 2.30 मीटर, 2.30 मीटर, ठीक है। और फ्री जोन एरिया, फ्री जोन एरिया कितने का रहता है, तो ये आपका 1.50 मीटर का, 1.5 मीटर का रहता है, पता है आपको, 1.5 दूनी 3 मीटर देखे थे। तो पोल टू पोल कितना होता है, 24 मीटर, पोल टू पोल 24 मीटर, ठीक है। चलिए गेम्स के बारे में बताओ। गेम्स में कितने आपके टर्न होंगे, ठीक है। उसका बाकी सभी का टाइमिंग बताओ, कितने मिनट का, कितने मिनट पहले खेलेंगे, फिर कितने मिनट का रेस्ट, फिर कितना उसको आप बताइए, ठीक है। और इसमें बताइए अच्छा प्लेयर बताइए, टोटल प्लेयर, टोटल प्लेयर बताइए, प्लेइंग प्लेयर बताइए, और सब्स्टिट्यूशन प्लेयर बताइए। चलो इतना बताओ। तो आपका ये क्या रहता है, पहला क्या पूछा था मैं, टर्न, टर्न कितना रहता है, तो 4 टर्न रहते हैं। ओके टाइमिंग क्या रहता है, तो आपका जूनियर का 7 रहता है, सीनियर का 9 रहता है, 9 3 9 6 9 3 9, ठीक है। समझ आ गया, समझ, ठीक। मोबाइल नंबर नहीं है ये गेम का टाइमिंग है। चलिए टोटल प्लेयर रहता है इसमें 12, प्लेइंग प्लेयर 9, और सब्स्टिट्यूशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, चेजर किसको बोलते हैं, रनर किसको बोलते हैं, डिफेंडर किसको बोलते हैं, बताइए। चेजर किसको बोलते हैं, रनर और डिफेंडर किसको बोलते हैं। अच्छा पोल का हाइट बताइए, पोल का हाइट बताइए कितना होता है। पोल का कलर बताइए, पोल का कलर भी बताइए क्या क्या रंग का रहता है, ठीक। तो आपका चेजर भी इसको बोलते हैं जो बैठे रहते हैं, बैठने वाले को, ठीक है, याद रखिएगा। और रेडर और डिफेंडर रनर को बोलते हैं जो दौड़ते हैं, ठीक है। पोल का हाइट क्या रहता है, तो 120 से 125 मीटर, 1.25 मीटर, ठीक है, मीटर। आपका पोल का कलर क्या रहता है, तो वाइट रहता है, वाइट रहता है, ठीक है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अब आपको खो खो के बारे में। खो खो के ग्राउंड का डायरेक्शन बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। खो खो के ग्राउंड का डायरेक्शन बताइए कैसा रहता है, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ और साउथ, बताइए। नॉर्थ और साउथ या ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ रहेगा या ईस्ट वेस्ट रहेगा, ठीक है। उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बताइए क्या रहेगा। तो ये याद रखिएगा, सारे जितने भी गेम्स रहते हैं ज़्यादातर वो क्या रहते हैं आपके नॉर्थ साउथ, क्या रहते हैं वो, नॉर्थ साउथ रहते हैं, उत्तर दक्षिण में रहते हैं। लेकिन ये ऐसा करो गेम है जो कि हमेशा किस में रहते हैं, ईस्ट से वेस्ट में रहेंगे, ठीक है, पूरा पश्चिम में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, इसमें ऐसा रहते हैं, इसमें बैठते हैं। तो देखिए यदि ये उत्तर दक्षिण बनता है, ठीक है, मान लो इधर उत्तर दक्षिण है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, नॉर्थ साउथ है। तो यदि सूरज इधर निकलेगा पूरब से निकलेगा, और बैठने वाला कैसे इधर फेस बैठेगा और एक इधर फेस बैठेगा, ऐसे उल्टा बैठता है कि नहीं। तो ये जब बैठेगा तो सूरज इधर निकलते रहेगा तो उसके डायरेक्ट आँख में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक। इसी कारण है कि ये जो है हमेशा ईस्ट वेस्ट ये रहते हैं, ठीक है, समझ आ गया, बढ़िया। तो आज का ये हम लोग का खो खो गेम्स, ठीक है, जिसके बारे में अपन ने अभी डिस्कस किए। छोटा सा क्लास था बट इम्पोर्टेंट क्लास था, इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए खो खो गेम के लिए इनफ है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके मेजरमेंट से बनेंगे और कुछ गेम के
गेम कैसे होता है, कैसे खेले जाते हैं, इसके बारे में बनता है, जो कि अपन कम टाइम में ही अपन डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे और जो भी क्लास आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है अच्छा होता रहेगा। रिवीजन कराते रहेंगे अपन, ठीक है। क्लास 7 ने खो का क्लास यहीं पर आज समाप्त करते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।